ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि 2022 के अंदर कितने कुपोषित लोग हैं। तो 2022 के अंदर कुपोषित लोग कितने हैं? 86 करोड़। कितने? 86 करोड़। दैनिक भास्कर के अंदर आया है ये, और ये आंकड़े हैं 23 दिसंबर 2022 दोपहर 3 बजे तक का डेटा है 2022 का। ठीक है, तो 86 करोड़ लोग कुपोषित हैं 2022 तक। फिर 2022 तक कितनी कारें बनी? 2022 में कितनी कारें बनी? तो 8.20 करोड़ कारें बनी। कितनी बनी? 8.20 करोड़। फिर कितनी किताबें छपी? तो 2022 में 27 लाख किताबें। कितनी? 27 लाख किताबें छपी। तो किताबें आजकल कम छपने लग गई हैं क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया है, कुकू आ गया है, ठीक है, किंडल आ गया है। तो इस वजह से किताबों की जो मांग है वो कम हो गई है और आगे और भी कम हो जाएगी। फिर कितने हेक्टेयर जंगल काटे गए? तो 2022 के अंदर 50.78 लाख हेक्टेयर जंगल काटे गए, मतलब पेड़ों की कटाई हुई है। तो ये भी पर्यावरण प्रदूषण का कहीं ना कहीं एक कारण है। उसके बाद है कि कितना कार्बन पैदा हुआ। अब जहाँ 50.78 लाख हेक्टेयर पेड़ काटे गए तो ओबियसली बात है कि कार्बन जो पैदा हुआ है वो अवशोषित नहीं हुआ होगा, तो वो पर्यावरण में ही घूम रहा होगा। तो कितना टन? तो 35,000 करोड़ टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ है। कितना? 35,000 करोड़ टन। ये बहुत ही ज़्यादा है। फिर अब जैसे आपने खबर तो देखी होगी, कौन सी? एक तो ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और ये रहे ऋषभ पंत। ब्लाइंड स्पॉट पर ऋषभ पंत को झपकी लगी, और ये उनकी कार है, मर्सिडीज है, जो काफ़ी सुरक्षित कारों में से एक मानी जाती है। ठीक है, इसके अंदर होने की वजह से ऋषभ पंत कहीं ना कहीं बच गए हैं। और पंत को बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और मतलब चालक और परिचालक थे। ठीक है, माँ को सरप्राइज देने के लिए रात में खुद ड्राइव कर रहे थे कार और रुड़की जा रहे थे ऋषभ पंत। तो कई कई बार सरप्राइज उल्टा भी पड़ जाता है, तो ध्यान रहे सरप्राइज के चक्कर में अपने जीवन को दांव पर ना लगाएं। और दूसरी खबर यह है कि पीएम मोदी की मां हीराबा अब नहीं रही। 100 साल की आयु प्राप्त करने के बाद वो पंचतत्व में विलीन हो गई। ये रहे हमारे प्रधानमंत्री, ये उनकी मां, ठीक है, और ये उनके छोटे भाई पंकज मोदी। आपकी मां यानी हमारी मां थोड़ा आराम भी करें, ये किसने कहा? कलकत्ता की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ठीक है, तो ये भी एक खबर है। उसके बाद जैसे हर कोई नए साल पे संकल्प लेता है, क्या लेता है? रिजोल्यूशन लेता है कि मैं नए साल से ये काम करूंगा, ये काम मैं छोड़ दूंगा। तो दुनिया में जो 80% लोग हैं वो नए साल के फरवरी, जैसे फरवरी आता है जनवरी के बाद, ठीक है, जनवरी के बाद जो फरवरी आता है, तो फरवरी में आते आते वो अपना रेजोल्यूशन भूल जाते हैं। ठीक है, खुद से किए वादे ही भूल जाते हैं। नए साल पर लिया संकल्प हर बार चूक जाते हैं। 92% लोगों का यही हाल। समूह में संकल्प ले, मतलब अगर आप ग्रुप के अंदर संकल्प लेंगे, ग्रुप के अंदर अगर आप संकल्प लेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आप उस संकल्प को पूरा होने की संभावना, पूरा पूरा करने की जो है चांस है वो अधिक रहता है। और नए साल में संबंधों यानी कि रिश्तों रिश्तों को समय दें। ठीक है, उससे क्या होता है? आपके लिए नए विकल्प और नए संभावनाएं पैदा होती हैं। रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, जिससे आपको एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। आई होप आपको समझ में आएगा। दूसरा ये है कि 2022 के अंदर सड़क एक्सीडेंट में कुल मौतें कितनी होती हैं, कितनी हुई 2022 के अंदर? तो 13.18 लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई, जिसमें सबसे बड़ी साइरस मिस्त्री, इंडिया के अंदर साइरस जो मिस्त्री हैं, उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी कार थी BMW, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। उसके बाद ये भी आया कि सड़क जो कार होती है, ठीक है, कार की पिछली सीट पर भी आपको बेल्ट लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप पिछली सीट के ऊपर होने के बाद बेल्ट नहीं लगाते हो तो 1,000 रुपये तक का आपका जुर्माना हो सकता है। और हाल ही में जैसे कल कल क्या हुआ? ऋषभ पंत ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, और उनकी कार कौन थी? तो उनकी कार थी मर्सिडीज। क्या थी? मर्सिडीज कार थी, जो सुरक्षित कारों में एक मानी जाती है, लेकिन वो भी एक्सीडेंट तो हुई है उसका भी। ठीक है, वो तो अगर कोई ये चालक और परिचालक नहीं आते और उनको नहीं बचाते तो वो भी नहीं बचते, क्योंकि उनकी कार में आग लग गई थी। ठीक है, और आग कैसे लग जाती है कार के अंदर? कार के अंदर आग लगने का मुख्य कारण ये होता है कि जो फ्यूल टैंक होता है, क्या होता है? फ्यूल टैंक होता है, उसका पाइप अगर फट जाता है तो जो फ्यूल होता है, पेट्रोल डीजल होता है, वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद स्पार्क होता है। स्पार्क के कारण कार में आग लग जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कितने लोग 2022 में कार एक्सीडेंट में मारे गए? तो 13.18 लाख लोग मारे गए। कितने लोगों ने स्मोकिंग से कितने लोगों की मौत हुई? तो स्मोकिंग यानी कि जो धूम्रपान करते थे, उससे कितने लोगों की मौत हुई? तो 48.83 लाख लोगों की मौत स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान से हुई है, जो कि एक्सीडेंट में होने वाली मौतों से लगभग 4 गुना है। कितनी है? 4 गुना।
तो ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट ये है कि मलेरिया से कितने लोगों की मौत हुई। तो मलेरिया किसके कारण होता है कि एक मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और उस मच्छर का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 3.85 लाख लोगों की जो मौत होती है वो मलेरिया से होती है, 2022 के अंदर मलेरिया से हुई है। फिर 2022 में कितने लोगों ने सुसाइड किया। अब जैसे हाल ही के अंदर कोटा के अंदर 3 छात्रों ने सुसाइड किया, तो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बाकी 2022 के अंदर कितने लोगों ने सुसाइड किया, मतलब आत्महत्या की, तो 10.47 लाख लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर आत्महत्या की। कितने लोगों ने? 10.47 लाख लोगों ने आत्महत्या की 2022 के अंदर। ये पूरे वर्ल्ड के आंकड़े हैं, यानी कि पूरी विश्व के आंकड़े हैं ये, ठीक है। कहीं आप इंडिया के सोचो, इंडिया के नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के आंकड़े हैं। कैंसर से कितने लोगों की मौत होती है 2022 के अंदर? तो 80.22 लाख लोगों की मौत कैंसर से होती है, जो कहीं ना कहीं उसका कारण धूम्रपान भी है। क्या है? धूम्रपान, यानी कि स्मोकिंग। स्मोकिंग भी कैंसर का मतलब मेन कारण हो सकता है ये कैंसर का, और सेकेंडरी कारण हो सकता है एनवायरमेंट पोल्यूशन। तो आपको दोनों से बचना है जितना हो सके उतना। 2022 में कितने लोगों की मौत होती है? तो 2022 के अंदर कितने लोगों की पूरे संसार के अंदर मौत होती है? तो 6.55 करोड़ लोगों की मौत होती है पूरी विश्व के अंदर। कितने लोगों की? 6.55 करोड़ लोगों की। और धरती पर कितने दिनों का कोयला बचा है? कोयला सब लोग आप जानते हैं, कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला होता है 4 प्रकार का। सबसे बेस्ट कोयला होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है, एंथ्रेसाइट होता है। फिर होता है बिटुमिनस, उसके बाद पीट, और एक कोयला और एक कोयले का नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट। तो धरती पर कितने दिनों का कोयला बचा है? तो धरती पर 1,47,896 दिनों का कोयला बचा है। कितने दिनों का? 1,47,896 दिनों का। 2022 में दुनिया में कितना अनाज बर्बाद हुआ? तो देखिए, भूखमरी भूखमरी तो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि आप लोगों को पता है इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना स्थान है? तो 107वां। कौन सा? 107वां। जो पहले 2021 के अंदर कितना था? 101 था, जो 6 स्थान फिसल कर कितने पे आ गया है? 107 पे आ गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। अब जहाँ इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा भुखमरी है, वहाँ फिर भी दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा भुखमरी होने के बाद भी कितना अनाज बर्बाद हुआ है? 129 करोड़ टन। 129 करोड़ टन, ये बहुत ज़्यादा है। अगर ये किसी के काम आता तो भुखमरी मिटाई जा सकती थी। तो आई होप अभी शादियों का सीज़न आने वाला है, खाने का कम से कम बर्बादी करें। जैसे अगर आप जैसे बूफे होता है, शादियों में बूफे का खाना होता है, तो आप जाते हैं, ठीक है, आप ये भी उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं। जो आपको खाना है वो ही सिलेक्ट करें, फालतू में खाने को वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर आप थाली के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालते हो तो आप ये सोचो कि वो एक्स्ट्रा चीज़ किसी और के काम आ सकती थी। तो खाने को बर्बाद होने से बचाएं और दूसरों को भी ये सलाह दें। 2022 में दुनिया में कुल इंटरनेट यूजर्स, इंटरनेट मतलब जो नेट चलाने वाले जो यूजर्स हैं वो कितने हैं? 547 करोड़, यानी कि 5.5 अरब, लगभग 5.5 अरब। और टोटल आबादी क्या है दुनिया की? 8 अरब, ठीक है। तो 8 अरब में से 5.5 अरब लोग इंटरनेट चलाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। उसके बाद कितने कंप्यूटर बने 2022 के अंदर? कंप्यूटर आप सभी लोग जानते होंगे, कंप्यूटर जिसके अंदर लैपटॉप भी आ गया है, ठीक है, कंप्यूटर भी आ गया, ठीक है। तो 2022 में 23.29 करोड़ कंप्यूटर बने। कितने बने हैं? 23.29 करोड़ कंप्यूटर। तो कहीं ना कहीं अगर ये बन रहे हैं तो उससे ई वेस्ट का खतरा भी बढ़ रहा है। किसका खतरा बढ़ रहा है? ई वेस्ट। और ई वेस्ट क्या होता है? जैसे मान लो कंप्यूटर है, ये आउटडेटेड हो गया, आउटडेटेड हो गया, और अब ये काम करना भी बंद कर दिया, काम करना भी बंद कर दिया, तो अब ये ई वेस्ट में चेंज हो गया। किस में हो गया? ई वेस्ट में, जिसका वापस कोई रीयूज नहीं है। तो ये भी, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो पर्यावरण के साथ मिलकर पोल्यूशन, प्रदूषण फैलाते हैं। अवैध ड्रग्स में कितना पैसा खर्च हुआ? अवैध ड्रग्स, तो आप सब लोग जानते हैं अवैध ड्रग्स क्या होती है। जो सरकार के नियमों में नहीं है उसका व्यापार करना ड्रग्स के अलग अवैध ड्रग्स कहलाता है, ठीक है। 32 लाख करोड़ रुपए, 32 लाख करोड़ रुपए अवैध ड्रग्स में खर्च हुआ 2022 के अंदर। ये बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। तो इससे ये साबित होता है कि ड्रग्स की खपत पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ी है। और इसकी चपेट में कौन आ रहे हैं? तो युवा इसकी चपेट में
अधिक आ रहे हैं। तो आपको समझना है, अगर आप अपने परिवार और अपने अपनों से प्यार करते हो तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें। कितना पीने वाले पानी का इस्तेमाल हुआ, तो आपको पता है जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, फिर चाहे वो चमड़े की हो या फिर कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री हो, तो उसके अंदर पीने वाले पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उस पानी का 2022 के अंदर कितना लीटर पानी इस्तेमाल हुआ है, तो 4,000 लाख करोड़ लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि खाने को वेस्ट ना करें, वैसे ही पानी को भी वेस्ट ना करें, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आज जैसा आपने देखा है कि जल ही जीवन है, तो ये सत्य है कि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो पानी बचाएं, सेव वाटर। अब जैसे कोरोना काल आया था, ठीक है, कोरोना आया था, पेट्रोल डीजल बढ़ ही रहा है, तो उस वजह से 2022 के अंदर जो साइकिल है वो, उनका जो निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया था? 15.17 करोड़ साइकिलों का निर्माण हुआ था 2022 के अंदर। पूरे विश्व के अंदर 15.17 करोड़ साइकिलों का निर्माण हुआ था। और 2022 के अंदर मोटापे से पीड़ित कितने लोग हैं? तो पूरे संसार के अंदर मोटापा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओबेसिटी, उससे पीड़ित कितने लोग हैं? तो उससे पीड़ित 173 करोड़, यानी कि लगभग 2.25 अरब लोग, 2.25 अरब लोग मोटापे से पीड़ित हैं। तो अगर आप भी मोटापे से पीड़ित हैं तो नए साल पे, ठीक है, न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन ले, अपने आप से संकल्प करें कि मुझे मोटापा कम करना है। उसके बाद 2022 में कितने बच्चे पैदा हुए? तो 2022 के अंदर 13.8 करोड़ बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे पैदा हुए? 13.08 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं। और जबकि 2022 के अंदर पूरे संसार के अंदर लोगों की मृत्यु कितनी हुई? तो लगभग 6.18 करोड़। कितनी? 6.18 करोड़ की मृत्यु होती है। और उससे डबल बच्चों का जन्म हुआ। कितना? 13.08 करोड़। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मृत्यु दर है, ठीक है, मृत्यु दर जन्म दर से कितनी है? आधी। आई होप आपको ये आंकड़े अच्छे लगेंगे। और आज साल का अंतिम दिन है, तो अपने आलस्य है, ठीक है, और अपना जो भी बुरी आदतें हैं वो 2022 में ही समाप्त कर दें। नए साल पे नए रेजोल्यूशन ले और अपने आप को सफलता की सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार करें। थैंक यू सो मच और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।